नेपाल में पर्यटन को लेकर बड़ी पहल की गई है। कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष 2082 को खास बनाने की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री एकमत कार्की की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें भारतीय सैलानियों को आकर्षित करने की रणनीति पर मंथन किया गया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कोसी प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने तक नेपाल सरकार ने बड़ी प्लानिंग तैयार की है। तो क्या है ये पूरा रोड मैप, इसे लेकर हमारे सहयोगी राजीव कुमार ने नेपाल के मुख्यमंत्री एकमत कार्की से खास बातचीत की। कोसी प्रदेश एक के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि खास करके जो आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज नेपाल में इतना बढ़िया कार्यक्रम किया गया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं भारतीय पर्यटकों के लिए? सर नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग का स्वागत भी करता हूँ। नेपाल राष्ट्र पर्यटन का बहुत प्रचुर संभावना है। उसी संभावना की उजागर करने के लिए, इसका बढ़ावा देने के लिए हमने ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग किया है, जो विक्रम संवत 2082 आप लोग जानते हैं, उसी साल की शुरुआत के दिन से एक साल पूरी हम पर्यटन वर्ष मनाएंगे। इसका अभी तैयारी शुरू हुआ है। आज प्रथम मीटिंग भी है, तो जो हमने प्रथम मीटिंग भी कोशी टप्पू में आयोजना किया, क्योंकि पर्यटन प्रबंधन करने के लिए अच्छा लोकेशन भी है। हमारा मंत्री जी भी हमारे साथ में है, इसका विभागीय मंत्री जी है, जो हमारा पूर्व मुख्यमंत्री भी हमारा साथ में है। सर, पर्यटक के लिए हम क्या व्यवस्थाएं की गई है? पर्यटन बढ़ावा देने के लिए हमारा पर्यटक का मेन स्रोत आधार क्षेत्र भी आंतरिक पर्यटन नेपाल का है, और बाह्य पर्यटन तो इंडिया है। हमारा इंडिया से बड़ी पर्यटक नेपाल ले आने में हम प्रयास कर रहा हूँ। उसके लिए अभी जो समस्या है व्हीकल का समस्या है, भंसार का समस्या है, अध्यागमन का समस्या है, मनी एक्सचेंज का समस्या जो है, इस समस्या समाधान करने के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर और नेपाल सरकार से भी बातचीत किया हूँ, इंडियन एम्बेसी से भी बातचीत कराऊँ। इसके माध्यम से ये समस्या हल कर बड़ी से बड़ी हमारा जो पड़ोसी, खास करी बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल का हमारा पड़ोसी नेपाल पर्यटन घूमने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नेपाल आने का इन्वायरमेंट अभी हम बना रहे हैं। इसमें आपका साथ सहयोग, आपका तरफ से भी प्रचार प्रसार करके बढ़ावा देने के लिए हम अपील करता हूँ। दूसरा, आपके पास ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर का आदमी भी बहुत है, इंडिया का आदमी बहुत है। उसी के भी नेपाल में इंडियन पर्यटन आने के लिए जो समस्या है, उस समस्या को हल कर नेपाल भारत का जो सदियों का मैत्री संबंध है, उसका बढ़ावा देने मात्र नहीं, इसका माध्यम से हम नेपाल भारत का रिलेशन भी अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जो बेला में नेपाल भारत के बीच में कोई समस्या आता है, सीमा में समस्या आता है, कोई और पॉलिसीगत समस्या आता है, उसका भी हल करने के लिए इसका ये माध्यम बन जाएगा। दूसरा, बड़ी से बड़ी इंडियन घूमने फिरने के लिए नेपाल आने का लिए इच्छुक है, जो रिलीजियस और अनेकों एडवेंचर लगायत का माध्यम में भी नेपाल घूमने चाहता है। उसके लिए भी हम नेपाल आने में इन्वायरमेंट बनाने के लिए ये आधार वर्ष के रूप में पर्यटन वर्ष का घोषणा किया है। आप लोग का जो समस्या है, हमारा पास जो इंडियन पत्रकार और इंडियन ट्रैवल का आदमी आया था, सब बोला था हमारे में इंडियन करेंसी चेंज की समस्या है। नेपाल के पुलिस और नेपाल के सुरक्षाकर्मी ने हमारा तंग करता है। नेपाल के रास्ते में हमारा जो पटक शुल्क उठाता है, इसका कैसे हल करेगा बोला था। इस सभी समस्या के हल करने के लिए हमने इंटीग्रेटेड तवर से सभी का बीच बातचीत हुआ है। नेपाल सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तब हम जो दिक्कत था विगत में, वो दिक्कत हटाकर बड़ी से बड़ी इंडियन नागरिक को नेपाल आने के लिए, इन्वायरमेंट बनाने के लिए प्रयास पहल कर रहा हूँ, तैयारी शुरू किया। सर, कोसी प्रदेश के टोटल बजट का कितना प्रतिशत आप पर्यटन को दे रहे हैं? अभी तो हमारा बजट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, प्रबंधन करने के लिए नियर अबाउट अभी तो कितना है, 0.5% हो रहा है। आगे साल हमारा इसका बढ़ाऊंगा, और हमें सभी जो लोकल बॉडी है और नेपाल सरकार का जो पर्यटन का विंग है, उसके तरफ से भी बड़ी
मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर हमने इसका नेपाली रुपया 4-5 अरब टोटल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये हमारा लिए काफ़ी है। सर भारत पर सर पहल किया जाता है। ये तो पहल मैंने नेपाल सरकार से किया, नेपाल का राष्ट्र बैंक से किया। नेपाल राष्ट्र बैंक और नेपाल सरकार ने क्या बोला कि इंडिया का तरफ से सृजित हुआ ये लिमिटेशन है, क्योंकि इंडिया का जो पैसा है उसका नकली भारू का कारोबार बढ़ रहा है। उसी का कंट्रोल करने के लिए 25,000 का सीलिंग तोका है। उसमें भी 100 रुपीज़ से आगे का नोट नहीं चलता है, 500 1000 का। ये इंडियन रिजर्व बैंक ने किया है। तब तो नेपाल का राष्ट्र बैंक और इंडिया का रिजर्व बैंक, नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच में इसके लिए बातचीत हो रहा है। मेरे विचार में ये बढ़ जाएगा। अभी तो डिजिटल मनी भी शुरू है ना, उसकी तरफ से तो हो जाएगा। सभी आदमी अभी डिजिटल मनी चलाने में तैयार नहीं है। वो तैयार होने में भी कई साल लगेगा और वो सीलिंग भी बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहा हूँ। और हमारे पास नेपाल राष्ट्र बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच में बातचीत होने से सीमा क्षेत्र में आपका करेंसी सटई का भी सुविधा होने से बड़ी से बड़ी आदमी नेपाल आ जाएगा। वो हमारा बुझाइए, इसका भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। कि विभागीय मंत्री जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग भारत से आए हैं, जितना हमारे पत्रकार मित्र हैं सबको मैं कोशी प्रदेश पर्यटन वन वातावरण मंत्री की हैसियत में आप लोग को स्वागत करना चाहता हूं। और वास्तव में आज जो हम लोग पहले कार्यक्रम पर्यटन वर्ष 2082 जो बनाने जा रहे हैं, इसका पहला मीटिंग हुआ है। और यह मीटिंग से संदेश हम लोग देने चाह रहा हूँ कि खास करके भारतवासियों को जो नेपाल तपोभूमि और मुनि भूमि है, यहाँ का धार्मिक स्थल सब, यहाँ का जो सुंदर हिम श्रृंखला है, संसार का सबसे बड़ा हिम श्रृंखला सागरमाथा लगायत यहाँ का सुंदर झरना सब है, मनोरम झरना सब है। ये दृश्य सब और भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर यहाँ पर लाने के लिए हम लोग आप लोग के माध्यम से जैसे रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी रामधुनी में आकर यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लिया है, पाठशाला किया है। यहीं पर रामायण में लिखा हुआ है ये बात। तो इसको मूर्त रूप देने के लिए हम लोग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज ये पहला कार्यक्रम पर्यटन बढ़ाने के लिए ये शुरुआत की है। गुड नेम सर। सदानंद मंडल, पर्यटन वन वातावरण मंत्री, कोशी प्रदेश। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बड़ा पहल से जो है पर्यटनों का जो है यहाँ पर जमावड़ा होने वाला है और पर्यटन के क्षेत्र में जो है नेपाल और आगे बढ़ने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से इस बैठक को किया गया है। इस बैठक के बाद में जिस तरह से ये पहला बैठक किया गया और रणनीति तय की गई है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय पर्यटक को नेपाल में बढ़ावा मिलेगा और उनके घूमने के लिए उत्तम स्थल के रूप में नेपाल जाना जाएगा। 99 न्यूज़, राजीव कुमार।